बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंसर के इलाज के सिलसिले में जैसी तरीके से हेपेटाइटिस के जो सी है, हेपेटाइटिस सी, उसके इलाज में एक देसी अनोखा तरीक़ा लोगों में मशहूर है। उस सिलसिले में पूछा गया है कि जंगली कबूतरों को के ज़रिए से ये कैंसर का या हेपेटाइटिस सी का जो इलाज किया जाता है उसके लिए कबूतरों को बड़ी तादाद में कबूतर मर जाते हैं और उनको ज़िंदा जो है मरीज़ पर लगा लगा के मारा जाता है। तो ये इसका शरई हुक्म क्या है? देखिए, उसका तरीक़ा जो हमें मालूम हुआ है वो ये होता है कि जो कैंसर का मरीज़ है या हेपेटाइटिस सी का जो मरीज़ है उसमें जंगली कबूतरों को पकड़ते हैं और जंगली कबूतरों को पकड़ करके ज़िंदा कबूतर के पखाने के मकाम को, उसके बीट की जगह को, उसको मरीज़ के नाप पर लगाते हैं। जो कैंसर का मरीज़ है, हेपेटाइटिस का मरीज़ है, उसके नाप पर लगाते हैं और वो उस वक्त जो है कबूतर लंबी लंबी सांसें लेता है और चंद सांसों के बाद वो कबूतर मर जाता है। कहते ये हैं कि इसी तरह जंगली कबूतरों को पकड़ करके उसको मरीज़ के नाप पर लगाते रहते हैं और वो कबूतर मरते रहते हैं। जब कबूतरों का मरना बंद हो जाए तो ये अलामत होती है कि अब मरीज़ ठीक हो गया। तो अब हमें तो इसका तजर्बा नहीं है कि ये तरीक़ा इलाज जो बयान किया जा रहा है ये कितना मुफीद है और लेकिन अगर जो है इसकी इफ़ादियत सामने है और मरीज़ इससे अच्छे हो सकते हैं तो कोई शुबा नहीं है कि ये तरीक़ा इलाज अपनाने के लिए कबूतर एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों भी अगर जो है ख़त्म हो जाए और कैंसर का मरीज़ जो ठीक हो जाए या हेपेटाइटिस का जो मरीज़ ठीक हो जाए तो ये दोनों मरज़ बड़े ख़तरनाक हैं, मुहलिक हैं, बड़े इनका इलाज भी बहुत महंगा है, बहुत देरपा है और जो है बड़े बड़े मालदार इसमें कंगाल हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर इलाज मुमकिन है और तजर्बे से इसकी इफ़ादियत सामने आई है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो कुरान पाक में साफ़ तरीके से इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि रूए ज़मीन में जितनी भी चीज़ें अल्लाह की पैदा की हुई हैं, जानदार क्या गैर जानदार, और तो वो सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हकीकत में इंसान के लिए बनाई हैं। तो ये कबूतर को अल्लाह ताला ने यूँ ही पहले से ग़िज़ा के लिए हलाल किया हुआ है, तो ग़िज़ा के लिए जो पहले ही से हलाल है, दवा के लिए भी इसको हलाल समझा जाएगा। लिहाजा इस तरीके से दवा करना भी सही होगा। हदीस पाक में किसी की जान लेना जो नाहक हो इसको मना किया गया है कि तो कोई आदमी शिकार करे परिंदे का और न उसका खाना मकसद है न उसका कोई और फ़ायदा मकसद है और यूँ शिकार कर करके उसको मार के फेंक देता है, तो इससे मना किया गया है। ये जो नाहक मारना हुआ, ये जो इलाज के लिए कबूतर की जान जा रही है, कबूतर मर रहे हैं, ये तो एक मकसद के तहत उनके जो है हलाक हो रहे हैं कि और उससे एक फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनके मरने पर एक फ़ायदा सामने आ रहा है, इसलिए ये उस वईद में नहीं दाखिल होगा। और यूँ भी इलाज के लिए तो हराम चीज़ों से भी इलाज की इजाज़त दी गई है और कबूतर तो हलाल जानवर है। लिहाजा जो है दवा के लिए ख़ास तरीक़े से कबूतरों को इस तरीक़े से जो है कबूतरों को पकड़ कर मरीज़ पर लगाना और कबूतर का मर जाना, उसकी वजह से अगर कबूतर की जान जाती है तो एक छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के लिए, बड़े मकसद के लिए छोटी चीज़ों को कुर्बान कर दिया जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी इजाज़त है। लिहाजा जो है इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस हाँ, ये देखना चाहिए कि ये अगर तरीक़ा इलाज मुफीद है तजर्बे से, एक दूसरे ये कि इसका कोई मुतबादिल के अगर मौजूद ना हो, यानी कोई अगर इलाज ऐसा मुतबादिल मौजूद है जो इतना ख़र्च वाला भी ना हो और उसमें किसी की जान भी ना जाती हो, तो फिर ये तरीक़ा नहीं इख्तियार करना चाहिए कि बिला वजह हमें दूसरा तरीक़ा मौजूद होते हुए और बहुत महंगा भी ना हो तो उसके होते हुए हम बिला वजह कबूतरों की जान लें। जब और यूँ के जब जान चली जाती है उसकी तो ज़ाहिर है वो तो मुर्दार ही हो जाता है। तो हम क्यों जो है किसी ज़िंदा मखलूक को इस तरह बिला वजह गोया करना होगा, चूँकि वजह दूसरे तरीके से पूरी हो सकती है। तो ख़ुलासा ये निकला कि बतौर इलाज के जंगली कबूतरों को जो है से कैंसर का ये जो इलाज किया जा रहा है या हेपेटाइटिस का इलाज किया जा रहा है, इसमें गुंजाइश है, कोई हरज की बात नहीं है।